So welcome dear student. Today we learn the remaining part of lesson 2, A Portrait of a Lady. The Portrait of a Lady. This lesson is written by कुशवंत सिंह. तो चलो अपन शुरू करते हैं. We protested. हमने इस चीज का विरोध किया. But she ignored our protest. Ignore किसको बोलते हैं? Ignore यानी नजरअंदाज करना. सी किसके लिए आया है? ग्रैंड मदर के लिए आया है. लेकिन उन्होंने इस जो विरोध है इसको नजरअंदाज कर दिया. शी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीड्स. वह शांति से अपने बिस्तर में लेट गई और अपने जो जपमाला के जो मनके हैं उनको फेरने लग गई. इवन वी कुड सस्पेक्ट हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग. हालांकि इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, जिससे पहले कि हम इस चीज के ऊपर संदेह करते कि उनके होठ हैं वो रुक गए हैं हिलने से. एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स. और जो रोजरी या जपमाला है वो उनके जीवन विहीन जो अंगुलियां हैं उनसे वो गिर गई. ए पीसफुल पैलर स्प्रेड ऑन हर फेस. देखो यहाँ पर कैसी उनकी दादी माँ है वो मरती है उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है. तो ए पीसफुल पेलर स्प्रेड ऑन हर फेस, और उनके चेहरे के ऊपर एक पीलापन छा गया. एंड वी न्यू दैट शी वाज डेड. और हमें इस चीज का मालूम चल गया कि वो मर चुकी थी, यानी दादी माँ है वो मर चुकी थी. वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड. हमने उनको बिस्तर से उठाया. तो प्यारे बच्चों, पहले आप ये जो वीडियो है इस वीडियो को अपने साथियों के साथ में शेयर करें जिससे कि उनको भी इसका लाभ मिल सके. लॉकडाउन का समय है. ऑनलाइन अपन अपने जो साथी हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी चीज़ें उपलब्ध कराएंगे तो वो आगे बढ़ेंगे, और जब अपने साथी आगे बढ़ेंगे तो देश भी आगे बढ़ेगा. तो इस जो निःशुल्क चैनल है इसका लाभ आप भी उठाएं और अपने साथियों को भी उठाने दें. हाँ, इस वीडियो को लाइक करें. चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें. तो ये आगे लो आप. आफ्टर ए फ्यू आवर्स, कुछ समय के बाद में, ऑफ मॉर्निंग. आफ्टर ए फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग. यहाँ बच्चों MOURNING है. तो मॉर्निंग यानी विलाप, यानी कुछ घंटे के विलाप के बाद में वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट फॉर हर फंडल. फंडल अंतिम संस्कार को बोलते हैं. तो हम लोगों ने उनके अंतिम संस्कार की व्यवस्था करना शुरू कर दिया. इन द इवनिंग वी वेंट टू रूम विथ ए क्रूड स्ट्रेचर टू टेक हर टू द क्रिमिटेड. शाम के समय हम उनके कमरे के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है चौपहिया ढांचा, या जिसको अपन अर्थी भी कहते हैं, वो उनके कमरे के अंदर ले गए. किसके लिए? टू बी क्रिमेटेड, यानी उनका दाह संस्कार करने के लिए. क्रूड एसिस्ट या कच्चा बोलते हैं. द सन वाज सिटिंग, और सूर्य छिप चुका था. एंड हैड लिट हर रूम, और उनके कमरे के अंदर रोशनी थी. एंड वरामदा विथ ए ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, यानी उनके कमरे के अंदर और वरामदा के अंदर एक सुनहरे रंग की रोशनी से वो मतलब प्रकाशमान था. वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्टयार्ड. हम जो कोर्टयार्ड या आता है उसके आधे में ही हम रुक गए. ऑल ओवर द वरामदा हैड इन हर रूम, ऑल ओवर द वरामदा एंड इन हर रूम राइट अप टू वेयर शी ले डेड एंड स्टिफ रेब्ड इन द रेड श्रोड. और उस वरामदे के अंदर या उस कमरे के अंदर जहां पर वो मरी हुई लेटी हुई थी, रेब्ड इन द रेड श्रोड, SHROD, श्रोड कफन को बोलते हैं, और उनको लाल कफन उनके लपेटे हुए था. थाउजेंड्स ऑफ स्पैरो सेट स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर. तो बच्चों आप देखते हो कि थाउजेंड्स ऑफ स्पैरो, बिकॉज द मतलब रिलेशनशिप बिटवीन द स्पैरो एंड ग्रैंड मदर वाज वेरी गुड. तो ये जो स्पैरो या गोरैया हैं वो उनको अंतिम विदाई या उसके ऊपर उनके मरने पर खेत देने के लिए आई हुई थी. तो हजारों की संख्या के अंदर वहां पर गोरैया आ गई. सेट स्केटर्ड ऑन द फ्लावर. स्केटर्ड यानी बिखरी हुई, वो बिखरी हुई उस फर्श के ऊपर बैठी हुई थी. देयर वाज नो चार्पिंग, वो ना ही किसी प्रकार की चें की आवाज कर रही थी. वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स, हमने उन पक्षियों के लिए भी दुख महसूस किया. एंड माई मदर फेस्ट सम ब्रेड फॉर देम. फेस्ट यानी जाकर के लाना, और मेरी माँ है वो मेरी मम्मी है वो उनके लिए कुछ रोटियां जाकर के लेके आई. शी ब्रोक इनटू लिटिल क्रम्स टुकड़े को बोलते हैं, और उन्होंने उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया. तो यहाँ पर जो ऑथर्स मदर है ना उसके लिए शी आया है.
द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू, और जिस तरीके से मेरी दादी माँ है वो उनको तोड़ती थी, एंड थ्रू टू देम, और उनको फेंक दिया। द स्पैरो टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, और जो गौरैया हैं या जो चिड़िया हैं उन्होंने उन रोटियों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। व्हेन वी कैरिड माई ग्रैंड मदर्स क्रॉप्स ऑफ, क्रॉप्स जो मर्द लाश होती है उसको क्रॉप्स बोलते हैं, CROPS क्रॉप्स। और जब हम हमारी जो दादी माँ का जो पार्थिव शरीर है उसको ले गए, दे फ्लू अवे क्वाइटली, तो वो भी जो गौरैया हैं वो भी शांति से उड़ गई। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन, और जब अब अगली सुबह आई तो जो सफाई कर्मी था उसने जो रोटी के टुकड़े हैं उनको डस्टबिन या कचरा पात्र में डाल दिया। तो देखो बच्चों, यहाँ पर जो गौरैया हैं वो भी कितनी उनकी मृत्यु के ऊपर दुख व्यक्त करती हैं, और वो चुपचाप उनको अंतिम विदाई देने के लिए आई। तो इस प्रकार जो ग्रैंड मदर और जो स्पैरो हैं उनके बीच में किस तरह का एक अटूट दिल का रिश्ता था उसका अपन को इसके अंदर वर्णन मिलता है। तो इस प्रकार से ये इसका ओरिजिनल टेक्स्ट कंप्लीट हो गया है। अबाउट द स्टोरी, तो ये तो आपने पूरा पढ़ लिया स्टोरी को। इन द स्टोरी द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी कुशवंत सिंह प्रेजेंट ए पोर्ट्रेट ऑफ हिज ग्रैंड मदर, तो कुशवंत सिंह है जो राइटर है वो अपनी दादी माँ की एक तस्वीर प्रस्तुत करते हैं। शी इज सीन एज ए वेरी रिलीजियस एंड डाउन टू अर्थ लेडी, वो एक धार्मिक और जमीन से जड़ी हुई महिला है वो प्रतीत होती हैं। हु बिलीव इन वैल्यूज, जो कि मूल्यों में विश्वास करती हैं। द ऑथर ट्रेसेज हिज रिलेशनशिप विथ हर इन द स्टोरी, और इस कहानी के अंदर ऑथर है वो अपने रिलेशन अपनी दादी माँ के साथ कैसे हैं उनको ट्रेस करता है, उनको बताता है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, वी लर्न सम क्वेश्चंस ऑफ दिस लेसन्स। तो पहले देखो आप, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, सही विकल्प का अपन को चुनाव करना है। द ग्रैंड मदर फेड द डॉग्स विथ, तो जो कुत्ते उनको क्या खिलाती थी, तो जो स्टेल चपाती बासी रोटी वो मंदिर के ऊपर लेके जाते थे और वो खिलाते थे। द ग्रैंड मदर वर्कड ऑन ए, दादी माँ है वो किस पर काम करती थी भाई, स्विमिंग मशीन, गैस स्टोव, सितार और स्पिनिंग व्हील, चरखे पर काम करती थी। तो बी आंसर आ गया। वेयर डिड द ऑथर गो फॉर हायर स्टडीज, ऑथर है वो हाई स्टडी के लिए कहाँ गया। तो बच्चों, यदि आपका इस लेसन को आपने अच्छी तरह से पढ़ा है तो इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में जाकर के देना है, और मैं देख लूंगा कि कौन कौन बच्चा सही आंसर देता है, कौन कौन गलत देता है। आंसर के लिए आप इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है उसमें ए आंसर है तो ए लिखना, बी है तो बी लिख देना, सी है तो सी और डी है तो डी। तो ये आंसर आपको देने के लिए छोड़ देता हूं मैं। आगे देखो, अगला है द ऑथर फाउंड द थॉट ऑफ हिज ग्रैंड मदर वंस हैविंग बीन यंग एंड प्रीटी ऑलमोस्ट। तो इसके अंदर क्या जाएगा, द ऑथर फाउंड द थॉट ऑफ हिज ग्रैंड मदर, ऑथर है अपनी दादी माँ की जो विचार हैं वो पाता है। हैविंग यंग एंड प्रीटी, कि वो सुंदर थी और जवान थी। तो इसके लिए एब्सर्ड एंड भद्दा, अनडिग्निफाइड, रिवोल्टिंग और फंटास्टिक। तो सी आएगा रिवोल्टिंग यानी हलचल मचाने वाले, ये सब चीजें हो जाती थी। अब अगला देखो, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 30 to 40 वर्ड्स ईच, इनके अंदर लिखना है। तो पहला क्वेश्चन है, दैट वाज द टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप, यह हमारी फ्रेंडशिप के अंदर एक टर्निंग पॉइंट था। व्हाट वाज द टर्निंग पॉइंट, ये टर्निंग पॉइंट कैसे था। तो देखो, जब जो ऑथर है उसके पेरेंट्स हैं वो वेल सेटल्ड हो जाते हैं शहर के अंदर, तो वो ऑथर और ग्रैंड मदर को बुला देते हैं। तो वहां जाते ही गांव के अंदर उनकी जो प्रगाढ़ दोस्ती थी वो वहां जाकर के ढीली हो जाती है, क्योंकि गांव के अंदर वो उसके साथ में स्कूल में जाती थी, उनको जगाती थी, सारी चीजें, तो उनमें कमी आ जाती है। तो ये एक टर्निंग पॉइंट का विषय आ जाता है। तो इसका आंसर देना है, व्हेन द ऑथर एंड हिज ग्रैंड मदर वेंट टू सिटी फॉर एडवांस स्टडी। तो जब ऑथर है वो अपनी दादी माँ के साथ में आगे की पढ़ाई के लिए शहर जाता है। सो द फ्रेंडशिप बिटवीन द ऑथर एंड हिज ग्रैंड मदर वाज चेंज्ड। तो उस समय जो लेखक और उसकी दादी माँ है उनके बीच में जो दोस्ती है उसमें परिवर्तन आ जाता है। इट वाज ए टर्निंग पॉइंट इन देयर फ्रेंडशिप, और इस प्रकार से ये उनके जीवन के अंदर एक टर्निंग पॉइंट है। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, हाउ डिड द ग्रैंड मदर हेल्प हर ग्रैंडसन इन मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू स्कूल। विद्यालय में जाने से पहले
वो लेखक की कैसे सहायता करती थी। तो पहले वो उनको जगाती थी लेखक को, फिर उसको स्कूल के लिए तैयार करती थी, उनकी स्लेट है, कलम है, उन दवात है, उन सबको एक बंडल में बांधती। तो इसका आंसर अपन को देना है द ग्रैंड मदर यूज्ड टू अवेक द ग्रैंड सन अप इन द मॉर्निंग। सबसे पहले तो अपने पुत्र को सुबह जगाती थी। शी गोट हिम रेडी फॉर स्कूल, विद्यालय के लिए तैयार करती। शी बाथड एंड ड्रेस्ड हिम, हिम किसके लिए आया है यहाँ पर, ऑथर के लिए। तो उनको नहलाती और पोशाक पहनाती। थस द ग्रैंड मदर हेल्प्ड हिम इन द मॉर्निंग, और इस प्रकार से दादी माँ है वो सुबह के समय अपने पुत्र की सहायता करती थी। अगला क्वेश्चन देखो, What were the grandmother's view about learning music? देखो म्यूजिक को पसंद नहीं करती थी ग्रैंड मदर। एक तो म्यूजिक और एक वेस्टर्न जो एजुकेशन है या इंग्लिश एजुकेशन है उसको दादी माँ बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। तो इसमें क्या आएगा, द ग्रैंड मदर थॉट दैट म्यूजिक वाज द मिंट फॉर जेंटल फोर्क, नॉट मिंट फॉर द जेंटल फोर्क। भाई जनसाधारण के लिए इस म्यूजिक या संगीत का कोई महत्व नहीं है। ये विचार किसके हैं, दादी माँ के हैं। इट हैड ल्यूड एसोसिएशंस, और ये कामुक लोगों का एक संगठन है। सो इट इज द सब्जेक्ट ऑफ हेलोट्स एंड बेगर्स, और इस प्रकार से ये वेश्याओं और जो भिखमंगिया भिखारी हैं उनका विषय हो जाता है। डिस्क्राइब द ग्रैंड मदर्स एसोसिएशन विथ स्पैरोज। स्पैरो के साथ में दादी माँ का कैसा संबंध था। दोपहर के समय, वो आधे घंटे का समय जिसमें स्पैरो वहां आती उस शहरी मकान के आहते के अंदर, छोटे छोटे रोटी के कपड़े हैं, वो टुकड़े हैं, वो उनको खिलाती, और वो उसके सामने एक अच्छी तरह की जो आवाज है या शोरगुल उनके साथ में कर देती। और इस प्रकार से अपन ने पढ़ा था, दिस इज द हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ ऑल डे, ये पूरे दिन का सबसे प्रसन्नतम जो समय है वो दादी माँ के लिए होता था। तो इसको लिखना कैसा है वो देखो, द ग्रैंड मदर एसोसिएशन विथ स्पैरो वाज फ्रेंडली। दादी माँ का जो संबंध है वो गोरैया के साथ में बहुत ही मित्रवत था। शी फेड द स्पैरोज इन द कोर्टयार्ड ऑफ सिटी हाउस इन द आफ्टरनून, वह दोपहर के समय उस शहरी जो घर है उसके अहाते में उन गोरैयों को खाना वो खिलाती थी। लेटर व्हेन द ग्रैंड मदर डाइड, और जब बाद में दादी माँ खत्म हो गई, द स्पैरो केम टू हर रूम एंड एक्सप्रेस देयर सोरो ऑन हर डेथ, तो वो गोरैया हैं वो उनके कमरे के अंदर आई शाम के समय और अपना खेद व्यक्त किया। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड द ग्रैंड मदर डू ऑन द ईव ऑफ द ऑथर्स रिटर्न फ्रॉम अब्रोड। जब लेखक विदेश से पढ़ाई करके वापस आया तो उस समय दादी माँ ने क्या किया। तो द ग्रैंड मदर वेंट टू द रेलवे स्टेशन, दादी माँ है वो रेलवे स्टेशन के ऊपर गई, टू मीट हिम ऑन द ईव ऑफ द ऑथर्स रिटर्न फ्रॉम अब्रोड। जब लेखक है वो विदेश से लौट करके आया तो उससे मिलने के लिए दादी माँ रेलवे स्टेशन पर गई। शी हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स एंड क्लेप्स हिम इन हर आर्म्स। उसके पास में कहने के लिए तो कोई शब्द नहीं थे, लेकिन उसने उसको अपनी बाहों में जकड़ लिया। द ऑथर कुड हियर हर रिसाइटिंग प्रेयर, और ऑथर है वहां पर उसकी जो उच्चारण प्रार्थना के उच्चारण है वो सुन सकता था। तो बच्चों इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन है वो मैंने आपको बताए हैं। हाँ, राजस्थान बोर्ड के लिए मैं आपको एक बता दूं कि जो बड़ा क्वेश्चन इसके अंदर आता है अपनी जो सेकंड बुक के अंदर, वो सेकंड बुक के अंदर 2019 के अंदर क्वेश्चन आ गया है। तो आप संभावना कम है 2020 के अंदर, 20 के अंदर तो आ ही गया, 21 के अंदर संभावना कम है बड़े क्वेश्चन की, इसलिए आप छोटे क्वेश्चन पर ज्यादा ध्यान दें। और हालांकि हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है लेकिन बड़ी ही कम संभावना है। बड़ा क्वेश्चन 20 में आया था, राइट ए कैरेक्टर स्केच ऑफ द ऑथर्स ग्रैंड मदर। ऑथर की जो ग्रैंड मदर है उसकी एक रूपरेखा अपन को लिखनी थी उसके अंदर। तो थैंक यू वेरी मच। चैनल को आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट्स अवश्य करें। ओके, थैंक यू।